कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में आई डोंट वांट टू रेज बाय यूके। देखो, मैंने कहा था ना 2 घंटे में एपिसोड आ जाएगा। देखो, आ गया 2 घंटे में एपिसोड। और उम्मीद करूंगा आप सबको एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और उम्मीद करूंगा आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड नहीं। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एडम क्लैन का जो मेंशन है उसके रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अर्नो एडम के कमरे का सीन होता है, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है और अर्नो एडम बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कुछ। वो शांति से बैठा हुआ होता है, उसके सामने डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है। अर्नो एडम जो होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार क्यों मैं पागल हूँ। मुझे अब फील हो रहा है सच्ची में मैं पागल हूँ। मेरे फादर कहते थे, मेरे को आज रियलाइज हो रहा है आखिरकार क्यों। मैंने उसे उसे वो होप दी कि उम्मीद रखना चाहिए, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे को भी पता है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने इस पे भी ट्राई किया, मैंने पता किया, लेकिन ड्रैगन ब्लड के बिना इसे ग्रो करना इम्पॉसिबल है। बट फिर भी मैं उसको ये बोल के आ गया कि वो होप करे या फिर वो ट्राई करती रहे। लेकिन जब उसने कहा कि ये उसकी सेल्फिश विश के कारण सब ये ऐसा हो रहा है, तब मेरे से रहा नहीं किया। मेरे को पता नहीं, अजीब सा पेन फील हुआ। क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी अर्नो एडम जो होता है वो अपने जो गार्ड होता है, शैडो गार्ड, ये हमें बहुत पहले एपिसोड में दिखा था जब हमारी हीरोइन किडनैप हो गई थी, याद है ना। तो उसे बुलाता है, वो आता है, बोलता है यस यंग मास्टर। वो कहता है मेरे को रिपोर्ट दो कि कहाँ तक पहुँचा। तभी जो उसका गार्ड होता है वो बोलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम ड्रैगन ब्लड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने ड्रैगन को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की और वो मन में सोच रहा था, ड्रैगन ब्लड, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या। तभी वो कहता है एडम को कि मास्टर, हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स, मेरे सर्कल में जितने मेरे कॉमरेड्स हैं, यहाँ तक कि जो स्कॉलर्स है वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिला। तभी ये जो नोएडा में था वो कहता है स्टॉप डैट, चुप हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। एक ही रिपोर्ट को मैं बार बार सुन के मैं परेशान हो गया हूँ। अब तुम जाओ और ढूंढ, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, लेकिन मुझे ब्लड चाहिए। वो कहता है ठीक है। हमारा एडम कहता है याद रखना, एक बूंद भी काफी होगा, तुम बस ढूंढो उसे। और वहां से वो चला जाता है। हमारा एडम वहां पे शांति से बैठा हुआ था, सोच रहा था मुझे भी पता है कि जो ड्रैगन्स है वो बहुत समय पहले डिसअपेयर हो गए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि कोई एक ड्रैगन, सिर्फ एक ड्रैगन जिसकी हड्डी और खून उसके पास हो, मुझे मिल जाए। मैं कुछ भी करूंगा बस एक बूंद खून लेने के लिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब सुबह की तरफ हो जाते हैं, जहाँ पे हमारी हीरोइन उठ गई होती है और अपना चेहरा आईने में देख रही होती है और सोच रही होती है ये क्या, मैं कोई पफर फिश हूँ या फिर कोई इंसान हूँ। और ये दर्द कर रहा है, लेकिन ये कितना सूझ गया है। हाँ, सूझना भी चाहिए, कल मैं कितना ज्यादा रोई थी। और हमारी हीरोइन चुपचाप बस अपने चेहरे पे देख रही होती है और जाते हुए सोच रही थी हाँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे ड्रैगोनेट फ्लावर को खिलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं ड्रैगन नहीं हूँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। और हमारी जो हीरोइन है वो अपने फ्लावर की तरफ देखती है। अब गेस, हमारी हीरोइन एकदम कंफ्यूज हो जाती है। अब गेस करना चाहोगे कि क्या हुआ होगा, क्योंकि हमें पता है हमारी हीरोइन ड्रैगन है। और हमारी हीरोइन अब स्टोरी पर हमारी हीरोइन एकदम चिल्ला पड़ती है, व्हाट द हेक, ये क्या हुआ। और पूरा सर अपने मत्थे उठा लेती है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है कैरेज की तरफ, जहाँ पे कोई कैरेज में जा रहा होता है और ये हमारा लुक्सियन होता है। लुक्सियन वहां पे जा ही रहा होता है, लेकिन हमारी हीरोइन वहां पे चिल्ला रही होती है लुक्सियन, लुक, रुक जा, मैं आ रही हूँ। और हमारी हीरोइन एकदम दौड़ते दौड़ते आ रही होती है
वो कहती है, लुक्सियन, मैंने आखिरकार कर दिया, मैं सक्सेसफुल हुई, मैंने कर दिया। और हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जो लुक्सियन होता है बोलता है, मास्टर, क्या आप भी पैलेस में जाना चाहती हैं? मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको पहले लेके नहीं गया। हमारी हीरोइन वहां पे जाती है और बोलती है, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, हमें चलना चाहिए। और तुम चलो, मैं ना तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। और सच्ची बोल रही, ये सुन के ना तुम हिल जाओगे। जो लुक्सियन होता है वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ, मेरी मास्टर ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जो रॉयल कैसल होता है उसकी तरफ सीन चला जाता है हमारा, जहाँ पे हमारी हीरोइन और लुक्सियन आ चुके होते हैं। और जो एक मेड होती है वो प्रिंस के कमरे के बाहर जाके बोलती है, मास्टर, यंग मास्टर, यंग प्रिंस, जो लुक्सियन है वो आ चुके हैं एडम क्लैन से, और जो उनकी बेटी है एरिना वो भी आ चुकी है आपसे मिलने के लिए। क्या आप हमें अंदर आने की परमिशन देंगे? हम अंदर आने आने वाले हैं। और वो गेट खोल देती है। भाई परमिशन मांगा लेकिन हाँ की आवाज़ नहीं आई, लेकिन फिर भी गेट खोल दिया। और हमारी जो हीरोइन है और जो लुक्सियन है वो चुपचाप अंदर आ रहे होते हैं। और जो प्रिंस है उसके कमरे के मतलब बेड के बाहर खड़े होते हैं। जो प्रिंस होता है वो चुपचाप लेटा पड़ा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। वो एक भाई उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो क्या ही बोलेगा। तब जो हमारी हीरोइन बोलती है, प्रिंस, यंग प्रिंस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ऐसे बिन बुलाए या बिन बताए चली आई, लेकिन मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन प्रिंस अभी भी एकदम शांत, कोई जवाब नहीं, कोई हिलडुल नहीं, एकदम शांति से लेटा हुआ है। हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं काफ़ी समय से एक फ्लावर है उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी जिसका नाम ड्रैगोनेट है। कहा जाता है कि अगर आपने इसको खिलाने के बाद, अगर आपने इसको इसका दवाई बना के पी लिया तो आप दुनिया में कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। भाई हमारे दोस्तों ने देखो दोस्तों फ्लावर खिला दिया। हमारी हीरोइन कहती है, और मैं आपको यही बताने के लिए आई हूँ कि मैंने वो फ्लावर खिला दिया है, मतलब वो ड्रैगोनेट फ्लावर मेरे पास आ चुका है, बस मेरे को आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। ये जब पूरी तरीके से खिल जाएगा तब मैं आपके पास वापस आऊंगी इसे लेके। तभी जो प्रिंस होता है वो खांसने लगता है और कहता है, बस ये यही कहना है तुम्हें? हमारी हीरोइन एकदम शांत हो जाती है। प्रिंस कहता है, बस इतने ही कहने के लिए आई हो। अ- अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ शीन आता है, जो प्रिंसेस है वो भी कैसल की तरफ धीरे धीरे आ रही होती है, क्योंकि उसको भी न्यूज़ मिल चुकी होती है कि हमारी हीरोइन पैलेस में आई है। और वो पैलेस गेट पे आके एकदम खड़ी हो जाती है। अंदर जाने से वो हिचकिचा रही होती है, क्योंकि जो इसके पास बीज थे वो खिले नहीं है। तो ये सोच रही है कि क्या फ्लावर्स खिले या नहीं खिले। जो प्रिंसेस होती है वो सोच रही होती है कि एरिना अगर यहाँ पे इतनी अर्जेंटली आई है तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होगी, मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। प्रिंस कहता है, तुम मेरी हालत देख रही हो ना, मैं नहीं चाहता, चली जाओ यहाँ से बस। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम जो ये सब कर रहे हो इससे तुम्हें कुछ मिलेगा? या तुम्हें क्या लगता है इन चीज़ों से मैं क्या ठीक हो सकता हूँ? मैंने उम्मीद छोड़ दी है मेरी ठीक होने की, तो तुम भी छोड़ दो। और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम प्लीज मत आना, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है उम्मीद खत्म। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।